हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पुस्तकालय विज्ञान की यूनिट नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। लाइब्रेरियन साइंस लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम जो राजस्थान में होगी उसके सिलेबस में लाइब्रेरी साइंस में यूनिट नंबर 2 पुस्तकालय वर्गीकरण और सूचीकरण है। आज हम पुस्तकालय वर्गीकरण सूचीकरण के पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता, उद्देश्य और वर्गीकरण के कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? पहले उपलब्ध सामग्री को व्यवस्थित करना सरल था। क्यों सरल था? क्योंकि पहले ज्ञान का असीमित भंडार नहीं था। पुस्तकालयों में पाठ सामग्री को व्यवस्थित करना तथा पाठ को उपलब्ध कराना एक दुष्कर कार्य नहीं था। किंतु आज ज्ञान का असीमित भंडार है। रोज कोई न कोई नई पुस्तक प्रकाशित होती है। ज्ञान के असीमित भंडार के कारण पुस्तकालयों में पाठ सामग्री को व्यवस्थित करना तथा पाठकों को उपलब्ध कराना एक दुष्कर कार्य, एक कठिन कार्य हो गया है। इसके लिए वर्गीकरण की आवश्यकता है। वर्गीकरण की आवश्यकता मुख्यतः निम्न कारणों से। क्या कारण है? ज्ञान का असीमित भंडार, विषयों की जटिलता, पाठ्य सामग्री के विभिन्न रूप, भाषाओं की अनेकता तथा पुस्तकालय विज्ञान के विभिन्न सूत्रों की अनुपालना करने हेतु। ज्ञान की असीमितता। ज्ञान क्या है? आज असीमित हो गया है। पाठ सामग्री द्रुत गति से आने लगी है तथा इस सामग्री को सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता आज पुस्तकालयों में होती है। ज्ञान के बहुआयामी विस्तार हुआ है। ज्ञान का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ है? एक विषय में दूसरा विषय मर्ज हो गया है, जुड़ गया है। एक विषय संबंधित अन्य पाठ्य सामग्री को उसके आसपास व्यवस्थित करना आवश्यक हो गया है। पाठ सामग्री आज पत्र पत्रिका और नक्शे, चार्ट, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश, वेल बुक आदि के रूप में आने लगी है। मीन्स जो परंपरागत रूप है उनसे बाहर निकल गई है। इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है।
पाठ्य सामग्री क्या होती है? विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होती है, जिसके लिए वर्गीकरण की आवश्यकता है। और रंगनाथन के जो 5 सूत्र दिए गए हैं पुस्तकालय विज्ञान के, उनकी पालना के लिए भी वर्गीकरण की आवश्यकता है। वर्गीकरण के उद्देश्य। वर्गीकरण के क्या उद्देश्य है? शेर्स ने बताया है, शेर्स ने क्या कहा है कि पुस्तकालय की आधारशिला क्या है? पुस्तकें हैं। तथा पुस्तकालय व्यवसाय की आधारशिला क्या है? वर्गीकरण है। मीन्स पुस्तकालय की आधारशिला तो क्या है? पुस्तकें हैं। किंतु जो पुस्तकालय व्यवसाय है, पुस्तकालय जो बिजनेस है, उसकी आवश्यकता क्या है? वर्गीकरण है। अर्थात वर्गीकरण के बिना कोई भी पुस्तकालय अध्यक्ष पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित नहीं कर सकता और न ही वो पाठक को समय पर उपलब्ध करा सकता। रंगनाथन महोदय ने भी वर्गीकरण का उद्देश्य बताया है। वो पुस्तकालय वर्गीकरण के उद्देश्य बताए हैं। वो क्या है? पुस्तकालय में उपलब्ध किसी भी पुस्तक को पाठक द्वारा मांगे जाने पर उसका शेल्फ पर शीघ्र स्थान बताना ही वर्गीकरण है। वर्गीकरण क्या है? पुस्तकालय में क्या है? पाठक द्वारा पाठ्य सामग्री को मांगे जाने पर उसका शेल्फ में शीघ्र स्थान बताना ही क्या है? वर्गीकरण है। पाठ्य सामग्री जब लौटाई जाती है तो उसे पुनः उसके स्थान पर व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। किसी नवीन पाठ्य सामग्री का पुस्तकालय में आने पर उसे उसी विषय की अन्य पाठ्य सामग्रियों के बीच स्थान उपलब्ध कराना ही वर्गीकरण है। पुस्तकालय में जब किसी नए विषय पर कोई पुस्तक पहली बार प्राप्त हो तो उसे बुक शेल्फ पर उस विषय से संबंधित रखने वाली अन्य पुस्तकों के साथ व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। जैसे रंगनाथन के सीसी कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन के अनुसार क्या है कि कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन में एक क्यू कोड दिया गया है रिलीजियंस के लिए। कैटलॉग क्लासिफिकेशन में नहीं, कॉलम क्लासिफिकेशन में सीसी में क्या है? क्यू कोड दिया गया है किसके लिए? रिलीजन के लिए। रिलीजन के लिए सीसी में क्या क्यू कोड दिया गया है। और क्यू कोड संबंधित कोई पुस्तक पहली बार आती है तो उसे पी लैंग्विस्टिक और आर फिलोसफी के मध्य आसानी से व्यवस्थित किया जा सके, ये वर्गीकरण है। मीन्स जो रंगनाथन की सीसी है वर्गीकरण की पद्धति, उसमें क्यू कोड किसके लिए दिया है? रिलीजन के लिए दिया है। और रिलीजन संबंधी कोई बुक, नवीन बुक
प्रथम बार पुस्तकालय में आती है तो उसे पी लैंग्विस्टिक, पी किसके लिए दिया है? लैंग्विस्टिक के लिए, और आर फिलोसफी के लिए दिया है। उसके मध्य उचित स्थान पर उसको व्यवस्थित किया जा सके, वही क्या है? वर्गीकरण है। वर्गीकरण के कार्य, वर्गीकरण के क्या कार्य है? विश्व ज्ञान को सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करना। जो विश्व में ज्ञान है फैला हुआ है उसको सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। मीन्स सहायक अनुक्रम का मतलब क्या है? कि ऐसी व्यवस्था है जिससे क्या हो? कर्मचारियों और पाठकों के लिए सुविधाजनक हो। कर्मचारी पाठकों के लिए पुस्तक को प्राप्त करना सुविधाजनक हो। यही क्या है? वर्गीकरण है। दूसरा है पुस्तक प्रदर्शन कार्य में सहायक। पुस्तक को शेल्फ में या पुस्तक को प्रदर्शित करने में सहायक होता है वर्गीकरण। कैसे? जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर, महापुरुषों की जयंतियों पर, पुण्यतिथियों, मेलों, उत्सव पर पुस्तकों को प्रदर्शनी लगाई जाती है। यदि पुस्तकें वर्गीकृत नहीं होगी, वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित नहीं होगी, तो हमें पुस्तकों के विशाल संग्रह में से संबंधित विषय से संबंधित पुस्तकों को पहचान पाना या प्रभावी ढंग से आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। पुस्तकालय वर्गीकरण की पुस्तकालय क्या है? वर्गीकरण क्या है? पुस्तक संग्रह की पूर्णता और अपूर्णता को भी दर्शाता है। मतलब वर्गीकृत पुस्तकें क्या है? व्यवस्थित पुस्तक संग्रह के अवलोकन करने पर पुस्तकालय कर्मचारी को और उपयोगकर्ता को इस बात का पता लग जाना चाहिए कि इन पुस्तकों का संग्रह पर्याप्त है कि नहीं। वर्गीकरण का मतलब क्या है? कि पुस्तक संग्रह की पूर्णता अपूर्णता को भी दर्शाता है। मतलब पुस्तकालय में पुस्तकें वर्गीकृत है, तो उस वर्गीकरण को देखने पर पुस्तकालय कर्मचारी को और उपयोगकर्ता को इस बात का पता लग जाना चाहिए कि पुस्तकों का संग्रह पर्याप्त है या नहीं। विषय सूचियों के निर्माण में सहायक। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में, शोध पुस्तकालयों में और विशिष्ट पुस्तकालयों में पाठक अपने विषयों पर विषय सूची बनाने की मांग करते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण सूची के आधार पर पाठकों की संभावित आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पुस्तकालय कर्मचारी विषयवार सूची बना सकते हैं। इससे क्या है? पाठकों के समय की बचत होगी। पुस्तक प्रदर्शन पुस्तक संग्रह कक्षों के मार्गदर्शन में सहायक। पुस्तक संग्रह कक्षों में विभिन्न विषयों की पुस्तकें अपने वांछित विषय की पुस्तक की खोज ने अनेक बार
पाठक भटक जाता है तो उसे वर्गांक संदेशिका देखकर कि पुस्तक किस शेल्फ में व्यवस्थित है, वो आसानी से उस पुस्तक को खोज सकता है। संदर्भ सेवा में सहायक। संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष को से प्राप्त विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने की दृष्टि से भी विषयानुसार वर्गीकृत ज्ञान वो सहायक होता है। उससे उसके समय की और श्रम की भारी बचत होती है। पुस्तक संग्रह के सत्यापन में भी सहायक होता है। पुस्तकालयों में भंडारण सत्यापन द्वारा खोई पुस्तकों का पता चलता है। पुस्तकालय में प्राप्त प्रत्येक पुस्तक का सेल्फ लिस्ट कार्ड बनाया जाता है। पाठकों तथा कर्मचारियों के समय में बचत। पुस्तकालय वर्गीकरण से पाठकों कर्मचारी के समय में भी बचत होती है। पुस्तकालय सहयोग में भी सहायक होता है। यदि स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही वर्गीकरण पद्धति अपनाई जाती है तो पुस्तकालयों के मध्य में प्रत्येक स्तर पर सहयोग की संभावना होती है। मीन्स एक ही वर्गीकरण पद्धति अपना रहे हैं तो वो एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। एक पुस्तकालय में कोई पाठक कोई पुस्तक को डिमांड करता है, मांग करता है, यदि वो उसमें नहीं है, उस पुस्तकालय में नहीं है, तो वो किसी दूसरे पुस्तकालय से उस पुस्तकों को इजी मंगा सकता है अगर एक ही पुस्तक वर्गीकरण पद्धति दोनों पुस्तकालय में हम उपयोग में ले रहे हैं। सूची को उपयोगी बनाने में भी सहायक। सूची को उपयोगी बनाने में भी सहायक भी होता है कि अतः हम वर्गीकरण से क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्गीकरण द्वारा लिखित ज्ञान व सूचना सामग्री का स्वतंत्र व निर्बाध संचरण संभव होता है। वर्गीकरण द्वारा क्या है? लिखित ज्ञान व सूचना सामग्री का स्वतंत्र एवं निर्बाध संचरण संभव होता है। वर्गीकरण के द्वारा हम लिखित ज्ञान को हम और सूचना को हम किसी की बिना हेल्प के हम पुस्तकालय में हम खोज सकते हैं। स्वतंत्र रूप से निर्बाध किसी भी रुकावट के हम खोज सकते हैं वर्गीकरण के द्वारा। फ्रेंड्स, आपको इन टॉपिकों में कोई भी समस्या हो तो उसके बारे में कमेंट्स करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक पाठक या परीक्षार्थी इसका वीडियो का उपयोग कर सके।